हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम आपको अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन के बारे में बताने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में जब हम लोग एग्ज़ाम देते समय हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि अल्प प्राण व्यंजन है या महाप्राण व्यंजन है। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो हम कुछ आपको इस तरह बताने जा रहे हैं, देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। पहले यहाँ से देखते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन पहले देखिए होता क्या है, अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। ये हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, इतना बड़ा नहीं बताएंगे कि आप लोग कंफ्यूज रहें, समझ में आएगा, आशा करते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण, अल्प मीन्स वैसे भी कम होता है, अल्प मीन्स क्या होता है, कम। तो इन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है। अल्प प्राण व्यंजन में वो व्यंजन आते हैं जिनका हम उच्चारण करेंगे तो उसमें कम समय लगता है। और इसमें वर्ग, जो पांचों वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग। इसमें 5 अक्षर होते हैं। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, ड़ा और चा, छा, जा, झा, या। इसमें का वर्ग में, चा वर्ग में, ऐसे ही टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। तो उन वर्ग का पहला अक्षर और उसका तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर जो होता है वो इसमें आता है अल्प प्राण व्यंजन में, और इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है। जैसे कि बोल के देखिए, क, खा, तो खा तो इसमें आता नहीं है क्योंकि दूसरा अक्षर है खा, तो खा तो आएगा नहीं। देखिए क, खा, ग, इसमें भी कम लग रहा है। और घा, घा इसमें नहीं आता है, घा महाप्राण में आएगा। ड़ा, का, खा, गा, का, खा, ग, घ, ड़ा। ऐसे ही बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, या। तो इसमें कम लगता है टाइम। और इसमें महाप्राण व्यंजन, इसको देखिए, इन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे अभी हमने आपको बोल के बताया था कि क, खा में थोड़ा टाइम लग रहा है। ग, घा में भी, क्योंकि घा महाप्राण व्यंजन में आता है इसलिए। और इसी तरह चा वर्ग में च अल्प प्राण है, उसमें कम, अल्प मीन्स कम होता है तो कम टाइम लग रहा है। उसके बाद छ, ज, झ, टाइम लग रहा है झा में, छा में। इसी तरह टा वर्ग में ट के बाद ठ, ठा में ट, ठा में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसमें अधिक समय लगता है ना। और ढा में भी इसी तरह, इस तरह यहाँ पे देखिए, था, ता, था, द, इसके बाद धा, इसमें भी टाइम लग रहा है। इसी तरह इसमें अधिक समय लगता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। सॉरी, ये 2 बार लिख गया है। इसमें वर्ग का, जो 5 वर्ग हैं, इसका दूसरा और चौथा वर्ण आता है। जैसे कि खा, घा आदि दिया है। तो इस तरह होता है अल्प प्राण। अल्प मीन्स कम, और इसमें कम समय लगता है। बोल के आप लोग देख सकते हैं। इसमें इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आता है अल्प प्राण में, और महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हम यहाँ आपको बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। जैसे नहीं समझ में आता है एग्जाम में कि क्या है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। पहले का से, पहले जो 5 वर्ग हैं वो देख लीजिए। का वर्ग, तो पहले का लिख के देख लीजिए, का लिख लिया, एक तरफ अल्प प्राण व्यंजन लिख लीजिए, एक तरफ महाप्राण व्यंजन लिख लीजिए। का से शुरुआत होती है का वर्ग, तो का से पहले लिख दीजिए। व्यंजन की शुरुआत का से होती है तो का से लिख लीजिए पहले का। इधर एक अक्षर लिखेंगे, इधर एक अक्षर लिखेंगे। पहले का लिख लिया, का, खा, ग, घा, अड़ा। फिर से यहीं से शुरुआत करेंगे। वर्ग जो है, नया वर्ग यहीं से शुरू होगा। यहाँ से शुरुआत की थी का, ख, ग, घ, ड़ा। अब यहाँ से च, छ, इधर लिखेंगे, ज, झा, या, ट, ठा, ड, ढा, ड़ा, त, था, द, धा, ना। फिर यहाँ से शुरू करेंगे प, फा, ब, भा, मा। देखिए ऐसे ही किया हमने। का वर्ग में यहाँ से का, खा, गा, घा, अड़ा। फिर चा वर्ग में यहीं से शुरू करेंगे अल्प प्राण से, च, छ, ज, झा, या। फिर यहीं से शुरू करेंगे नया टा वर्ग, ट, ठा, ड,
ढा ड़ा, फिर यहाँ से त था द धा ना ना, प फा ब भा म। अब देखिए अल्प प्राण व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन आप लोग जानते होंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन चार होते हैं, या रा ला वा। तो अंतस्थ व्यंजन में ये आ जाएंगे, अल्प प्राण व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। और इसके बाद पा फा बा भा मा के बाद क्या आएगा, यहाँ से यारा लावा। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था हर बार इस तरह यहीं से लाइन, तो इस बार भी यहीं से शुरू कर देंगे। माँ पे खत्म हुआ, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन माँ के बाद क्या आता है, पापा बाबा माँ यारा लावा, यही तो आता है। तो अंतस्थ व्यंजन भी हम लोग यहीं से शुरू कर देंगे इसमें, लेकिन चारों वर्ड ले लेंगे, एक एक नहीं लिखेंगे। इसमें सारे अंतस्थ व्यंजन यारा लावा इधर लिख लेंगे। और ऊष्म व्यंजन उसके बाद आता है, यारा लावा के बाद क्या आता है, ऊष्म व्यंजन भी चार होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी चार होती है, ये भी चारों एक साथ में लिख लेंगे, श श श हाँ। और उसके बाद क्या बचा, सभी स्वर आते हैं, जो सभी स्वर है वो भी आएंगे अल्प प्राण में, आशय लगा करके तक जो सभी स्वर होते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अल्प प्राण आशय है स्टार्ट, तो छोटा आशय सभी स्वर जो होंगे वो अल्प प्राण व्यंजन में आएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद।